दरवाजा खोलो मनु। मनु। युवराज चले गए वो लोग। अगर हमने अपने बेटे को आज मनमानी के लिए छोड़ दिया तो एक राजा के वचन से उसकी प्रजा का विश्वास ही उठ जाएगा। हमने राजकुमारी रूपलेखा के पिता को वचन दिया है और एक राजा का वचन पर्वत के समान अटल होता है। सैनिकों, जाओ और युवराज को लेकर आओ, और अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती खींच कर ले आओ। महाराज, भगवान के लिए अनर्थ होने से बचा लीजिए। आप अपनी ममता में अंधी होकर अपने रास्ते से भटक गई हैं, लेकिन हम एक राजा होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। उस देव रक्षिका ने मुझे सुहागन बनने के सौभाग्य से वंचित रखा। मैंने भी कसम खा ली है, मैं युवराज माधव को अपना बना कर रहूंगी। क्या हम आखिरी बार मंदिर के अंदर जाकर गरुड़देव के दर्शन कर सकते हैं? मनु। हर कहानी के नसीब में पूरा होना नहीं लिखा होता है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी कहानी हमारी ही है। शायद हमारे प्यार की किस्मत में यही तक का साथ लिखा था। सुनकर खुशी हुई कि कम से कम तुमने आज ये तो माना कि हम दोनों के बीच प्यार है। लेकिन हम हमारी इस कहानी को अधूरी नहीं रहने देंगे। हमारे इस प्यार को, इस कहानी को पूरा होना ही होगा। अब तुम हमारे साथ हमारे राजमहल चलोगी, और अगर हमारे परिवार ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो हम अपना राजमहल छोड़कर तुम्हारे साथ चल देंगे। युवराज, महाराज का हुक्म है कि आपको इसी क्षण राजमहल में लेके आया जाए। महाराज से जाकर कह दीजिए कि अगर युवराज माधव लौटेंगे तो राजमहल की बहू को साथ लेकर ही लौटेंगे। मनु, ये कंगन मां ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। तुम इसे पहन लो, तुम्हें हमारी कसम। क्षमा युवराज, हम आपको लिए बिना यहां से नहीं जा सकते। महाराज की आज्ञा है, अगर आप अपनी इच्छा से नहीं आए तो हम बलपूर्वक ले जाएंगे।
तुम्हारे और मनु के बीच कोई नहीं आ सकता। देखते क्या हो? पकड़ो! अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमारे हाथों से गोली चल जाएगी। जाइए। हम जानते हैं महाराज, जो कुछ भी हुआ उससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। लेकिन अगर आप मनु को माधव से अलग कर देंगे तो आप तो उनका दिल ही तोड़ देंगे। जानते हैं ना कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमने आपसे एक बार कह दिया कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जा सकती हैं। तूफान आने पर कश्ती को भी अपने माझी का ही सहारा होता है। फिर एक माँ बाप होने के नाते हम अपने बेटे का साथ कैसे ना दें? आप कश्ती को तूफान से बचाकर भंवर में ले जाने की बात कर रही हैं महारानी। कश्ती एक बार तूफान से तो टकरा सकती है, लेकिन भंवर से नहीं बच सकती। युवराज कोई आम लड़के नहीं है। इस राज्य के युवराज हैं वो, होने वाले राजा। और मनस्विनी उनकी पत्नी कदापि नहीं बन सकती, कदापि नहीं। क्यों महाराज, क्या कमी है उसमें? हम तो अपने बेटे की शादी एक नागिन से करवाने जा रहे थे। एक तरह से अगर देखा जाए तो जिस दिन मनस्विनी ने युवराज की जान बचाई थी, उनका हक तो उसी दिन युवराज पर हो गया था। और युवराज ही की क्यों, पूरे राज परिवार की जान बचाई है उन्होंने। कोई एहसान नहीं किया था। देवरक्षिका होने के नाते उनका यह फर्ज था। महाराज आप भूल रहे हैं,
आपने मनस्वनी को देवरक्षिका के पद से हटा दिया था। मनस्वनी ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माधव से प्यार करती है। युवराज और हम सब की जान एक देवरक्षिका ने नहीं बल्कि इस राज परिवार की बहू ने बचाई है। आप चाहे कितनी भी दलीलें दे दे, लेकिन हम एक आम लड़की को राज परिवार की बहू नहीं बनने देंगे। युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम इस गरुड़ देव की अखंड ज्योति को मानती हो ना? हम इस अखंड ज्योति से हाथ तब तक नहीं हटाएंगे जब तक तुम हमारे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती। हमें जवाब चाहिए मनु। ये क्या किया आपने माधव? आपका हाथ जल गया ना? बहुत शौक है ना आपको ऐसी बचकानी हरकतें करने का? अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया ना तो फिर थप्पड़ पड़ जाएगा, पहले ही बता रही हूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बड़ी अम्मा, अगर मेरी वजह से आपके दिल को चोट पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पहले ही हमारे कुल का और हमारी बच्ची का बहुत अपमान हो चुका है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर हम तुम दोनों को अलग होते हुए भी नहीं देख सकते।
इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है महाराज। किसी राज परिवार में पैदा होना तो किसी की बहू या जीवन संगिनी बनने की कसौटी नहीं हो सकती ना। और मनस्विनी ने तो हर इम्तिहान को पार किया है। माधव के लिए हर चुनौती से लड़ी है वो। और सबसे बड़ी बात ये महाराज कि आपका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है। इस सच को आप नहीं बदल सकते। महाराज एक बार आप महाराज बनकर नहीं बल्कि पिता बनकर सोचिए। क्या अपने बेटे को आप पल पल अपने प्यार के लिए मरता देख पाएंगे? नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ ना तो ना आप जी पाएंगे ना हम। जेठ जी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? यहां तक चल के आ गई है। कोई मजाक समझ रखा है। आप दोनों की जरूरी बात में दखल दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। युवराज माधव वापस लौट आए, वो भी उस मुहिम मनस्विनी के साथ। उसने खुद को समझ क्या रखा है? मुर्गी को आसमान में उड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। हम तो कहते हैं कि उसे दोबारा जेल भिजवा के बंदी बनवा दिया जाए। युवराज, रुक जाइए। माधव तो ऐसे इस मनस्विनी का हाथ पकड़े अंदर चला आ रहा था मानो मेला देखने आया हो। लेकिन असली नौटंकी तो अब देखने को मिलेगी। हमारा बस चले तो दोनों को ही यहां से धक्के मार कर निकाल दें। ये ऐसे इस राजमहल में नहीं आ सकती। आपको क्या लगा मंदिर में 7 फेरे लेने के बाद आप इन्हें यहां इस राजमहल में ले आएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा? ये मत भूलिए कि आप युवराज हैं, इस राज्य के होने वाले राजा। लेकिन महाराज, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हम इस शादी को नहीं मानते। और ना ही ये राजमहल। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अगर आप दोनों को पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहना है तो विधिवत विवाह करना होगा। जेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सही है। बड़ी रानी ने हमें यह एहसास दिला दिया है कि शान और शौकत और उसूलों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। हमने इन्हें चौखट पर इसलिए रोका है कि आप मनस्विनी का स्वागत कर सकें।
लेकिन आप अभी तक यहीं खड़ी हैं। क्या हमें आपको यह भी बताना पड़ेगा कि राजमहल की होने वाली बहू का स्वागत कैसे करना है? आरती का थाल ले आइए। महाराज, हमने आपके आदेश का पालन नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। आपने वही किया जो आपके दिल ने कहा। गलती तो हमसे हुई है कि हमने अपने दिल की बात सुनने में देर कर दी। हमें माफ कर दो युवराज। नहीं महाराज, नहीं।